हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए जैसे कि आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम आ चुका है सीटेट का, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आपके जो आपकी सिटी है वो भी आपको अलॉट कर दी गई है। तो देखिए आज से हमने आपका CDP पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे, जिसमें हम 500 प्रश्न जो हैं वो आपके सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम तक। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। तो देखिए क्या है, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम मोर स्किल्ड एट सिम्बोलिक प्ले yet continue to think in concrete manner बट नॉट इन एब्स्ट्रैक्शन। तो देखिए सिर्फ कंक्रीट तक सोचने में ही वो क्या है, सफल हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो यहाँ पर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब बच्चा सिर्फ कंक्रीट मैनर तक ही होता है तो वो आपका कौन से स्टेज में आता है, सेंसरी में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल में आता है, कंक्रीट में आता है या फिर फॉर्मल स्टेज में आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्या है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा लॉजिक तो करता है लेकिन वो कहाँ तक, वो कंक्रीट मैनर तक ही करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर डेवलप नहीं होती। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए जो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, एक्टिविटी है, कंडीशनिंग है, लैंग्वेज है या फिर रीइंफोर्समेंट है। तो देखिए जो पियाजे के अनुसार है वो क्या है, तो वो होता है कि जो बच्चा है वो क्या होता है, एक एक्टिव लर्नर होता है, वो एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। तो देखिए यहाँ पर आपका गतिविधि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एंश्योर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन टीचर शुड। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें या फिर केवल पेंसिल पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। देखिए जहाँ पर केवल ओनली आपका आता है, जहाँ पर ओनली आपका आता है वो आपका पेडागोजी में क्या होता है। तो देखिए जहाँ पर ओनली आता है वो आपका पेडागोजी में नेगेटिव वर्ड माना जाता है। तो जहाँ पर भी आपका केवल है वो आपका गलत हो जाएंगे। तो देखिए जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसके लिए क्या करना चाहिए टीचर को, तो वहाँ पर आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़। क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एज पर जीन पियाजे चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन। देखिए अभी मैंने आपको लास्ट जो आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चे के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर कब डेवलप्ड होती है, तो वो होती है आपकी कौन से स्टेज में, तो वो होती हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में होती है, तो वो होती हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, टीचर शुड फोकस ऑन यूज़ ऑफ डैश करिकुलम एंड डैश असेसमेंट। देखिए शिक्षकों को किस पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए टीचर को यहाँ पर खंडित, मानकीकृत, गैर संदर्भित, योगात्मक, लचीला और रचनात्मक या फिर एक समान और मानक। तो देखिए यहाँ पर खंडित हम यूज़ नहीं करेंगे, गैर संदर्भित नहीं करेंगे, एक समान नहीं करेंगे, बल्कि कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा और क्या होगा आपका, रचनात्मक होगा, लचीला और रचनात्मक। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इज। देखिए जो बच्चे के विकास की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए यूनिफॉर्म और ऑर्डर में होती है, यूनिफॉर्म डिसऑर्डर होती है, इंडिविजुअलिस्टिक होती है, सीक्वेंशियल होती है या फिर इंडिविजुअलिस्टिक होती है, डिसऑर्डरली होती है। तो देखिए जो बच्चे का विकास है वो क्या होता है, वो आपका व्यक्तिगत होता है और कैसा होता है, तो वो आपका सीक्वेंस में होता है। कैसा होता है, सीक्वेंस में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत और क्रमानुसार आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, डांसर्स, एथलीट्स, एक्टर्स पोजेज हाई एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी। हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है। तो देखिए जो डांसर, एथलीट होते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होती है आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक संवेगात्मक बुद्धि। जो आपकी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि इनके पास होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, एज पर लेव वाइगोत्स्की प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वो आपकी किस पे करते हैं, कल्चर, देखिए कल्चर, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो यहाँ पर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्या हो जाएगा आपका, सांस्कृतिक परिवेश। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन जीन पियाजेस थ्योरी इज सेट टू अकर व्हेन द चाइल्ड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू अकाउंट फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूद स्कीमा को संशोधित करता है, देखिए जहाँ पर भी आपकी मॉडिफाई की बात होगी, जहाँ पर भी मॉडिफाई की बात होगी वहाँ पर आपका क्या होगा, तो वहाँ पर होता है आपका अकोमोडेशन। क्या होता है आपका, अकोमोडेशन, समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए व्हाट काइंड ऑफ गोल्स शुड अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू सेट। तो देखिए किस प्रकार के होने चाहिए, महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकार करने वाले या फिर असफलता से बचने वाले। तो देखिए जो टीचर है वो किस प्रकार के गोल के लिए बच्चे को एनकरेज करेगा, तो वो है मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, महारत उन्मुख गोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, टीचर शुड यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कस दैट इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट टू। शिक्षक को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे किस चीज़ को बढ़ावा मिले। तो देखिए प्रमोट जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भेदभाव को, जेंडर अनुरूपता को या फिर जेंडर समता को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ किस चीज़ के लिए की जानी चाहिए, तो वो है आपकी जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, जेंडर समता को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अ पोएट, अ राइटर, अ स्टोरी टेलर आर लाइकली टू पजेसेस हाई। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि जो होती है वो अधिक मात्रा में होने की संभावना है। तो देखिए जो पोएट राइटर होते हैं इनके पास कौन सी बुद्धि होती है, तो वो होती है भाषाई बुद्धि। कैसी बुद्धि होती है, तो वो होती है आपकी भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलता है देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हैं परंतु उसकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वो क्या था, तो वो था आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 3 था जो यहाँ पर आपका सही था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथनिक ऑफ लॉ। कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो देखिए कौन सी स्टेज में घूमता है, तो वो होती है आपकी कन्वेंशनल मोरालिटी। कौन सी होती है आपकी कन्वेंशनल मोरालिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक ही प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखिए नज़रअंदाज नहीं करना, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। विभिन्नताओं को मानव विभिन्नता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बताने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो देखिए कौन सी है जो एक शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद कराकर बिल्कुल गलत है। देखिए विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करा के, देखिए कार्यपत्रक को आपको पूरा नहीं कराना है। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहकर, ये भी आपका गलत है। छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और उनके अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज़ अ कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी। तो देखिए जो डिसलेक्सिया होती है वो किस तरीके की आपकी कंडीशन होती है जो लर्नर्स की किस एबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर इमोशनल ड्रॉ पिक्चर्स, न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विद सिम्बल्स, फिजियोलॉजिकल सोशलाइज विद पीयर्स या सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जो डिसलेक्सिया होती है वो क्या होता है, वो न्यूरोलॉजिकल होता है, आपका क्या होता है तंत्रिकीय होता है, ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ को इम्पैक्ट करता है, वो लिंक साउंड विद सिम्बल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेज एमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। देखिए विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को सामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है ऊपर से। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज़। देखिए जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो देखिए ज्ञान क्या है, पर्यावरण में निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया होता है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से सह निर्मित होता है, या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो देखिए जो जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो जीन पियाजे बोलते हैं कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा क्या है, बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कोल वर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो देखिए बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, कोल वर्ग के किस स्तर के अनुसार पूछ रहे हैं कि जो नैतिक विकास में व्यक्ति है अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं पर, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, दूसरों के जो एक्शंस होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए वो कब होता है, तो वो होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में होता है, तो वहाँ पर होता है पूर्व सक्रियात्मक स्तर पर। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक स्तर पर है बच्चा, यह है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम हैं, उनकी एथलीट क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित रहता है। देखिए एट विच स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू पार्टिसिपेट इन गेम्स विद रूल्स, डेवलप देयर एथलेटिक एबिलिटीज एंड लॉजिकल थॉट्स प्रोसेस ऑल्सो इंक्रीज दो इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू कंक्रीट एक्सपीरियंस। देखिए ऐसा कब होता है, बचपन में होता है, मध्य बचपन में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर शैशवावस्था में होता है। तो देखिए ऐसा कौन से स्टेज पर होता है, तो वो होती है आपकी मिडिल चाइल्डहुड। कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है आपका मिडिल चाइल्डहुड में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित है। देखिए चिल्ड्रन रीजनिंग इन which stage is limited with focus on one perceptual dimension of the problem। तो देखिए कौन से स्टेज में ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो सिर्फ एक ही पहलू देख पाता है, तो वो होता है आपका कौन से स्टेज में, तो वो होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अभिकथन दिए हुए हैं आपको, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है। मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की प्रपोज्ड दैट लैंग्वेज। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती थी, कि बिल्कुल गलत है, प्रभावित नहीं करती, ये भी आपका गलत है। सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करती, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्ले अ सेंट्रल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज। देखिए जो विकास होता है वो डिसऑर्डरली होता है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, यूनिडायमेंशनल होता है, फिर डायनेमिक होता है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, वो आपका गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तो देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है, तो बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। तो देखिए कौन सा है, तो वो है आपका सोशियो कल्चर व्यू। कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। देखिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट का आपको यूज़ नहीं करना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज करके, तो देखिए यहाँ पर मतभेदों को खारिज करके सभी को समान बनाने की दिशा में, देखिए सभी को समान बनाने की दिशा में नहीं होता, सभी को समान शिक्षा देने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। अभिकथन और तर्क आपके दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। तो देखिए कौन सी प्रक्रिया है, डिस्कशन डिस्कवरी, कंडीशनिंग, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट या फिर रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन तो ये गलत होंगे। अन्वेषण और चर्चा जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज कॉल्ड। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। तो देखिए अपनी सोच के बारे में जो सोच है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है मेटा कॉग्निशन, जिसको हम बोलते हैं अधिसंज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या जो है जो समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। तो देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग है, एल्गोरिथम्स हैं, ह्यूरिस्टिक है या फिर अनुक्रिया समुच्चय है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर, जो देखिए जो आपका एनालॉजिकल थिंकिंग है वो आपका हिंड्रेंस नहीं होती, एल्गोरिथम्स भी नहीं होती, ह्यूरिस्टिक भी नहीं होती। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका रेस्पॉन्स सेट, अनुक्रिया समुच्चय जो होगा वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए इतने ही क्वेश्चन आज आपके थे, 30 क्वेश्चन ही आपके आज की क्लास में हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो देखिए आज से मैंने आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।